गाइस वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो चैनल पे नहीं तो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो अभी मैं एक चैप्टर शुरू करवा रहा हूँ जिसका नाम है विजुअलाइजेशन थ्राइविंग। उसके नाम उसका विजुअलाइजेशन थ्राइविंग। तो मैं हर पेज में पढ़ता हूँ, तो हर पेज की जो वर्कशीट है हर पेज में आप पढ़ते तो बेस्ट है। बस जल्दी शुरू करते बिन देरी के चाबी लगाई वीडियो को। तो हमें इस चैप्टर में दिया गया है टिक द करेक्ट ऑप्शंस के बारे में। किसके बारे में? द करेक्ट ऑक्सीजन सॉरी बर्फ हो गया। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शंस में तो फर्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेथड ऑफ इरिगेशन इन एशियन टाइम्स? एशियन टाइम्स में इरिगेशन का मेथड क्या था? तो एशियन टाइम्स में क्या इरिगेशन का मेथड था? कैनाल्स था, टैंक्स था, वेल्स थे। पहली बात नीचे शुरू करते लेना, पहले हम बात करते हैं वेल्स के बारे में। हाँ, उस बात तो ये नहीं है कि कोई नहीं होते थे, कोई जरूर होते थे, अच्छे घर होते थे, लेकिन उन कुओं में से हमें डैम भी चाहिए, इरीगेशन की पाइप कनेक्ट करनी पड़ती थी। और जब कि वो पाइप थी नहीं उस टाइम में, उसमें डैम्स नहीं थे, पाइप कहाँ से होगी? कॉमन सेंस बात है। टैंक्स तो ये एक ट्रैक्टर के पीछे एक बहुत बड़ा एक स्टोरेज का होता है जिसमें आपका पानी भर जो है होता है। तो स्टोर में होता है, तो स्टोर था ही नहीं तो ये भी नहीं होगा। आखिरी में ऑल ऑफ दीज का तो ऑप्शन कटेगा, क्योंकि जब ये दोनों ही नहीं है तो एक ऑल ऑफ दीज तो कटेगा फिर। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन बच जाता है जिसका नाम है कैनल्स, और कैनल्स पे हमारा टिक हो जाएगा, यानी यहाँ पर राइट आंसर। तो इसमें आप कैनल्स में सर्कल कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जरा इसको कवर कर देता हूँ गाइस। कोई लोग जानना चाहते थे कि इसको और क्यों करता कि आपको माइंड इनका डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसकी तरफ मुझे बहुत अच्छी बात है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं जरा अपने इसको डिस्कस कर देता हूँ। इतना नॉर्मल से इतना पता नॉर्मल से सब देखते अब हो गए। तो अभी अगले क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बताया गया है, अगले क्वेश्चन में बता रहे कि इन विच रीजन लैंड ओनर्स एंड वेलर्स। अब यहाँ पे अपनी एक बात नोटिस की, वेलर्स वर्ड आ गया। वेलर्स पहली बात अभी मैं इन तीनों में बताने वाला हूँ कि महाराष्ट्र, तमिल, पंजाब या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें लॉजिकली पंजाब तो होगा ही नहीं, क्योंकि पंजाब की लैंग्वेज आप जानते ही मेरा वर्ड जो होता है, मेरा वर्ड उसके लिए हम साडा यूज़ करते हैं, तो ये वर्ड तो होने वाला है। ये तो अपने हम से कोई भी बात है बोल सकते। महाराष्ट्र की तरफ बोलते, महाराष्ट्र होगा नहीं, महाराष्ट्र की लैंग्वेज में नहीं आता। तो इसके अंदर हमने ये महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र होगा नहीं, क्यों महाराष्ट्र में चैप्टर में महाराष्ट्र का तो थोड़ा सा जिक्र नहीं और होगा भी, तो वो इससे हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, तो बिल्कुल नहीं है, तो जो हमारा नहीं होगा। महाराष्ट्र तो चैप्टर से रिलेटेड ही नहीं था। फिर अगले में फिर ग्राम बोजा का, तो ग्राम बोजा का हु वाज द ग्राम बोजा का तो यानी कि इनमें से है विलेज एडमैन होता है, ऑर्डिनरी पीपल होगा। इनमें कौन सा होगा? तो पहले विलेज एडमैन, ऑर्डिनरी पीपल, एजुकेटेड पर्सन या फिर एजुकेटेड पर्सन और या फिर लिटरेचर पर्सन। पहली बात लिटरेचर पर्सन और एजुकेटेड पर्सन का जिक्र ही नहीं है चैप्टर में, तो लिटरेचर पर्सन और इसका पर्सन जिक्र नहीं है, तो इसको तो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब बचा है ऑर्डिनरी पीपल और ऑर्डिनरी पीपल। अब बचा है ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल कौन से पीपल होते हैं और हेडमैन क्या होते हैं? विलेज हेडमैन, तो विलेज का जो हेड होते हैं सरपंच बोले जाए। ऑर्डिनरी पीपल यानी साधारण लोग, साधारण जो लोग होते हैं। विलेज हेड तो यहाँ होता है, तो सरपंच बोला जाता है, जो विलेज का हेड होता है सबसे, जो विलेज को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि विलेज आज क्या काम करेगा, तो ये विलेज का काम संभालता है सरपंच होता है। ऑर्डिनरी पर्सन क्या होता है? जिसके पास धन की कमाई इतनी होती है कि वो बस अपना पेट भर सके, तो इतना कमाई होती है इसके पास, तो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं। जो ऑर्डिनरी पर्सन है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए ग्राम बोझा का। आई थिंक तो इन पे हम एजुकेटेड पर्सन होगा, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा लिटरेचर वाला। फिर अगला क्वेश्चन है पीपल हु हैड नो लैंड एंड देयर लैंड ओनर्स आर अदर्स आर कॉल्ड अदर्स वर्ड। तो यहाँ पे डैश एंड डैश आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? इंडिपेंडेंट फार्मर, हर्डर्स या गृहपतिस। गृहपतिस तो होगा नहीं, क्योंकि ऑर्डिनरी फार्मर्स है एंड पीपल में हमें पहले बता दिया गया था कि पीपल हु हैड नो लैंड। तो पहली बात अदर्स आर वर्ड फॉर अदर्स वर, गृहपति थे वो, दास थे, दास होंगे
तो काम तो होगा ही नहीं। हम गृहपति को कुछ सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। गृहपति भी आंसर हो सकता है क्योंकि हमें इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन का, तो जी है क्वेश्चन का मीनिंग समझाते हैं। ये पीपल हु हैज़ नो लैंड, जिसके पास कोई एक इंसान जिसके पास कोई लैंड नहीं है, एंड दे नो ओन एंड ऑफ देयर ओन वर्कड ऑफ अदर्स वर्क क्या थे कि उनके वर्क पे वो करता, किसके लैंड पे वर्क करता। तो क्या वो इंडिपेंडेंट फार्मर्स के, दास के, हर्डर्स तो करें क्योंकि हर से पेड़ पकड़ चलाने वाला था, उसका तो खेत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। होता भी होगा तो वो इतना तो होता नहीं होगा कि इनको काम देने के लिए काफ़ी ज़्यादा दास होंगे। दास तो होंगे नहीं दास, क्योंकि एक मालिक के लिए खुद लगे रहते हैं। अब 2 बज गई, इंडिपेंडेंट फार्मर और गृहपति। पहले मैं बता देता हूँ गृहपति के बारे में। तो गृहपति होते हैं जिनके पास एक ही जैसे हजारों लैंड, यानी एक 4-5 लैंड आपको उसके पास मिल जाएंगे, यानी वो 4-5 लैंड का वो अकेला ओनर होता है। 4-5 लैंड का वो अकेला जो है ओनर होता है, अकेला ओनर होता है वो गृहपति। लेकिन अकेले लैंड का वो अकेला ओनर होता है। लेकिन इंडिपेंडेंट फार्मर, कई सारे लैंड का ओनर तो गृहपति होगा। इंडिपेंडेंट फार्मर मान लीजिए ये खेत है, तो ये खेत जो है पूरा जितना भी है सारा इसके अंडर आएगा ये, क्योंकि इसके पास बस एक ही खेत है जो इंडिपेंडेंट है। यानी इसको क्रॉप जैसी, मान लीजिए आज इसने मैंगो उगाया, कल एप्पल कर सकता, कोई इस पर फोर्स नहीं करेगा, यानी इंडिपेंडेंट है फार्मर। तो इंडिपेंडेंट फार्मर से बस एक खेत होता है, एक खेत चाहे वो छोटा ही होता है, स्क्वायर मीटर का लंबा नहीं होता। तो एक बात पक्का है कि इसके अंदर गृहपति ही आंसर आना चाहिए। आई थिंक गृहपति ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन में ये है कि वेयर रिंग वेल्स फाउंड, रिंग वेल्स हमें कहाँ मिलते हैं। तो रिंग वेल्स होते क्या, पहले वो बता दें। तो रिंग जैसे रिंग है ये, और ये जो रिंग्स के अंदर जो डेप्थ होती है, तो इसको हम रिंग वेल्स बोलते हैं। कि रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, कई गैप होते हैं। मैं इसको ऊपर वाला डिजाइन आपको दिखाता हूँ। ये होते हैं रिंग वेल्स जो एक तरीके से एक समान लगते हैं। रिंग वेल आप देख सकते हैं कि रिंग वेल के अंदर यहाँ पे एक के ऊपर एक रिंग, एक के ऊपर एक रिंग, एक के ऊपर एक रिंग, ऐसे कई सारी रिंग्स लगाई जाएंगी। और फिर इसके अंदर की जो डेप्थ होगी यानी गहराई, वो इसमें मेंशन होती है। तो यहाँ पे एक रिंग वेल दिखा रखा है जिसमें एक तरफ रिंग से दो तरह की, तो रिंग वेल हो जाता है। फिर अगला हो जाएगा कि रिंग वेल फाउंड कहाँ होता है। तो कोलकाता में मिलेगा रिंग वेल, मुंबई में, दिल्ली में, या फिर चंडीगढ़ में। तो पहली बात कि इसमें आंसर आपको निकालने के लिए पहले आपको बुक में जाना होगा। बुक के अंदर इसमें जो बता रखा है वही आपके इनमें से आंसर बनेंगे। तो बस मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरे को लग रहा है इसमें मुंबई आंसर होना चाहिए। आगे देख लेना गाइस, ओके। अगर आपको लग रहा है मेरा गलत है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो नेक्स्ट, वेयर हैज सोल प्रोड्यूस प्लेंटीफुली अलोंग, कि सबसे ज़्यादा सोल कहाँ प्रोड्यूस होता है। सोइल वाटर, तो सोल्टी वाटर का तो जानते ही हो, सोल्ट जो प्रोड्यूस होता है सोल्टी वाटर की बात होती है। सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पे मिलेगा, इन सबसे पहले वाटर कहाँ मिलेगा। अगर आपको नहीं पता तो इसको फाउंड करने के लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ मिलेगा। सी अपना पहले अपना अभी भी ये बात पॉइंट है, इनमें से कोई नहीं होगा। कट गए। फिर अगले में देखते हैं। एक पॉइंट हमने सी को दे दिया, कोई नहीं। अगला कि सबसे ज़्यादा वाटर तो सोल्ट पे सबसे सी भी मिल रहा है, तो आपका आंसर ट्रिक हो गया। चलिए फिर भी अगर आप नेट से सर्च करें सी ही इसका आंसर होगा, और कोई आंसर इसमें मिलने वाला है नहीं गाइस, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर द व्हाट वाज रिंग वेल यूज्ड फॉर। रिंग वेल जो है वो किसके लिए यूज करे जाते हैं। रिंग वेल किसके लिए यूज करे, वॉशिंग क्लॉथ, इरिगेशन, या फिर ड्रेनेज। तो इनमें से किसके लिए में रिंग वेल यूज़ होते हैं। बात है नहाने के लिए नहीं होते रिंग वेल यूज, उसमें पानी नहीं होगा। वॉशिंग क्लॉथ के लिए नहीं होते। इरिगेशन यानी रिंग वेल बना रखा है उसमें से इरिगेशन नहीं होगा, बल्कि पानी निकलने में दिक्कत होती है उससे। तो इसमें ड्रेनेज ही इसमें अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ड्रेनेज हो सकता है। तो नेक्स्ट है, मधुरा वाज फेमस फॉर। अब यहाँ पे मधुरा किस चीज़ के लिए फेमस है। मान लीजिए मैं इंडिया का मैप है, मैं मधुरा दिखा देता हूँ। मधुरा किस लिए फेमस है। अभी यहाँ पे मधुरा की पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि रिलीजियस सेंटर भी एक तरीके से बहुत बड़ा रिलीजियस सेंटर है गाइस।
अभी काफ़ी सारे रिलीजियस सेंटर भी आप देख सकते हैं। मथुरा के कुछ पिक्चर्स है मेरे पास, तो काफ़ी अच्छे रिलीजियस सेंटर भी। फिर फॉरेस्टेड सी एरिया, फॉरेस्टेड एरिया यानी यहाँ पे पेड़ पौधे भी आपको मिल जाएंगे। पोर्ट यानी एक नॉर्थ टू साउथ का बीच का एक पोर्ट है, जिसमें हमें नॉर्थ और साउथ का कनेक्शन मिल जाएगा। मान लीजिए ये मैं थोड़ा सा अलग अलग बना, इंडिया का मैप मान लीजिए, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जहाँ पे आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ तो डायरेक्शन होगी नॉर्थ साउथ, बीच में मथुरा कहीं सिचुएटेड होगा। तो ये इन दोनों का पोर्ट हो जाता है, जहाँ से दोनों एक कनेक्टेड होंगे। ओके, तो इसमें रिलीजन है कि यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण का जन्म हुआ था। फॉरेस्टेड पेड़ पौधे बहुत होंगे यहाँ पे, पोर्ट भी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही आंसर बता जो है, और ऑफ दीज जो हमारा डी आंसर आ जाएगा। फिर इसके अंदर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके अंदर शिरनीज वर एसोसिएशन ऑफ, शिरनीज जो है वो किसकी एसोसिएशन थी, किस किस की एसोसिएशन थी? रूलर्स की, मर्चेंट्स की, फार्मर्स की, हर्डर्स की। तो शिरनीज किसकी एसोसिएशन थी? इसमें आपका आंसर आ जाएगा इसमें आपका आंसर आ जाएगा मर्चेंट्स। क्यों? मर्चेंट्स जो थे वो एक एसोसिएशन थी जिसके अंदर एक ही साथ कई सारे एसोसिएशंस के अंदर कई सारे टाइप्स के मर्चेंट है। कोई मुस्लिम होता, कोई हिंदू होता, कोई जैन मानता, कोई इस्लाम मानता। तो ये सारे जो है मर्चेंट होते। तो इनकी एक एसोसिएशन बता दी जिसका नाम हमने रख दिया शिरनीज। क्या नाम दिया? शिरनीज, जिसने हमें नाम रख दिया। तो अब हमारा इसका आंसर आ जाएगा मर्चेंट्स आंसर आएगा। तो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ क्लोथ प्रोडक्शन। यहाँ पे बॉक्स रखा है जिसमें क्लोथ प्रोडक्शन बतानी है आपको। तो पहले एशियन टाइम्स में क्लोथ प्रोडक्शन भी थी, तो मदुरई था, वाराणसी। तो बुक के अंदर मदुरई में जानकारी नहीं दे पाई हुई, पर वाराणसी पर काफ़ी ज़्यादा जानकारी दे रखी है। तो आई थिंक भी इसमें हमारा वाराणसी बिल्कुल राइट आ जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे इसमें वाराणसी मिल जाएगी।